शुभ समय आने पर जमकर की गई मेहनत आपका भाग्य लिख सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथियों के लिए यह शुभ समय है। अगर वे चाहें तो अपनी मेहनत से अपना भाग्य लिख सकते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक सीक्रेट वीडियो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथियों के लिए है। इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर अंत तक की सभी चर्चाएं करने के लिए आपके समक्ष हूं। वो चाहे 4 प्रमुख किताबों की बात हो, 45 दिन की योजना की बात हो, पेड कोर्स या सेल्फ स्टडी की बात हो, टारगेट स्कोर की बात हो, टाइपिंग की बात हो, यानी इस वीडियो के बाद आपके मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तभी करना है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अभी अपनी पूरी कहानी। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगले 5-7 मिनट आपको धैर्य से केवल सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपके सोचने समझने का तरीका और तैयारी करने का तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि लगभग 1054 पदों पर ग्रुप सी के, 583 पदों पर स्टेनोग्राफर के और 1639 पदों पर ग्रुप डी और 30 पदों पर ड्राइवर की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका आवेदन कल से शुरू हो जाएगा। अगर हम सामान्य बात करें तो ग्रुप सी और डी में ये जो सिलेबस है ये लगभग कॉमन है। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और गणित, इन्हीं विषयों को पढ़कर हमें नौकरी हासिल करनी है। बस अंतर यह है कि ग्रुप सी में एक पेपर होता है और ग्रुप डी में उसी चीज का 2 पेपर होता है और दोनों ही अंक जो है वो मेरिट में जोड़े जाते हैं। इस पूरी वीडियो में जो भी मैं किताबें बताऊंगा या जो मैं चीजें बताऊंगा, उनके लिए मैंने किसी भी पब्लिशर से कोई पैसा नहीं लिया है। कभी वो अगर पैसा देंगे मेरा वीडियो देखकर तो मैं उनसे आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने पैसा भेजा है। तो ये रियल चीजें आप समझिएगा। मैं कोई भी चीज मिला जुला कर या अपने फायदे के लिए आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए मुझे ये कहना ठीक लगा। चलिए, 4 विषय हैं, आपको पता है 100 अंकों की तैयारी है, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। मैं एक एक विषय के बारे में डिटेल से आपको बताने चल रहा हूं और सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि एक विषय है सामान्य हिंदी। 25 प्रश्न आते हैं और 25 अंक के होते हैं। इसके लिए एक सामान्य किताब आपने उठानी है। आप चाहे आदित्य की सामान्य हिंदी ले लीजिए या फिर यूनिवर्सल की सामान्य हिंदी ले लीजिए, दोनों नहीं लेना है, 2 में से कोई एक ले लीजिए। दोनों ही बेस्ट किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, जिनमें इंटरेस्ट हो। अगर आपके पास पहले से है तो आपको कोई नई किताब नहीं लेनी है, उसी से काम चल जाएगा। यानी आदित्य या यूनिवर्सल में से कोई एक अगर आपने ले ली तो समझिए कि आपका हाई कोर्ट का काम हो गया, कोई आवश्यकता नहीं और किसी किताब की। दूसरा, सामान्य अंग्रेजी की हम बात करें, जो कि बहुत सारे लोगों की चिंताएं हैं। सामान्य अंग्रेजी में मैंने 2 तरह की किताबें मेंशन की है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और आपने पहले कम पढ़ी है या ज्यादा नहीं पढ़ी है, तो मैंने शुरुआत वाले लोगों के लिए नीतू सिंह मैम की किताब लिखी है कि आप ग्रामर और वोकैब दोनों इसमें मिल जाएगा। पहले आधे हिस्से में ग्रामर है और अंतिम आधे हिस्से में आपकी वोकैब है। वो वोकैब प्रीवियस ईयर की वोकैब्स है जो जिनके हाई प्रायोरिटी होती है आपके हाई कोर्ट की परीक्षा में आने का, और लगभग कवर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं, लेकिन अगर आपने पहले कहीं अंग्रेजी पढ़ी है, कोई कोचिंग की है, तो फिर आपको नीतू सिंह की किताब की जरूरत नहीं है। आप एमबी बुक ले लीजिए, उसमें रूल्स भी हैं, उसमें पीवाईक्यू भी हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो अंग्रेजी के लिए 2 एक मस्ट लर्नर किताबें हैं। ये दोनों किताबें डिफरेंट है, ध्यान देना। अगर आपने ग्रामर पहले नहीं पढ़ी है तब आपने नीतू सिंह की किताब लेनी है। उसमें व्याकरण वोकैब दोनों है, ग्रामर एंड वोकैब। लेकिन अगर आपने कुछ ग्रामर पढ़ा लिखा है, एमबी बुक में ग्रामर भी है, पीवाईक्यू भी है और प्रैक्टिस सेट भी है। 2 में से कोई एक किताब आप ले लीजिए और उनकी सारी चीजों को पढ़ डालिए, रट डालिए, ठीक है। तीसरा, आप सभी गाइडर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां वाले को, और हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैंने अभी सुबह सुबह ही अंग्रेजी का एक कंटेंट शेयर किया है। कल मैंने कुछ इमेजेस शेयर की थी बेस्ट। अभी 400 से ज्यादा मैंने विश्व भूगोल की पीडीएफ शेयर की, जिसमें 400 से ज्यादा इंपॉर्टेंट विश्व भूगोल के प्रश्न हैं। तो ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा और फ्री में। तीसरा विषय आता है सामान्य अध्ययन, जिसको लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं। मैं कोई नई किताब नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास पहले से कोई किताब है तो 1 रुपया भी खर्च मत करिएगा।
अगर आपके पास लूसेंट पहले से आपके पास है तो फिर कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, या किरण आपके पास है, या कोई भी ऐसे सामान्य ज्ञान की किताब है जो आपके पास पहले से मौजूद है, तो मेरे भाई मेरी बात याद रखना, आपको किसी कोचिंग की नोट्स, कोई पेड नोट्स, किसी भी क्लासेस को लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास ये किताबें हैं तो इनको पढ़िए, बजाय इसके कि आप किसी की नोट्स खरीद लें, कोई क्लास ले लें, क्योंकि 45 दिन में ये सब संभव नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही आपके काम आएगा। इसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घटना चक्र की एसएससी की जो जीएस वाली किताब आती है पीवाईक्यू, उसको ले लेंगे, चैप्टर वाइज उसमें प्रश्न है और उसमें शानदार आपकी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा बड़ा काम आपको करना है, आपको सारे ही विषयों के तथ्य समराइज करके रिवाइज करने हैं और याद करने हैं। क्योंकि एनटीए जब सवाल पूछेगा तो एक चीज नहीं पूछेगा, जैसे जब वायसराय की बात आएगी तो केवल एक वायसराय नहीं, हो सकता है 4 वायसराय देके उनके कार्यकाल पूछ लिए जाएं, 4 युद्धों को देके उनके क्रम पूछ लिए जाएं, उनका वर्ष पूछ लिया जाए। तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इन सबके फैक्ट जरूर याद करिए, क्योंकि संभव है कि एनटीए की जो आदत है वो 4-4 चीजों को एक साथ रखने की है। इतना कर लेंगे निश्चित रूप से पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी पैसा खर्च करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है, आपका पैसा चाहे जहां खर्च करें। चौथा और सबसे अंतिम विषय है, मेरी छोटी छोटी और सामान्य बातें भले ही सामान्य लग रही हूं, लेकिन आप कहीं कोई कोर्स नोट्स खरीदेंगे भी ना तो इससे बाहर वो नहीं दे सकते। हो सकता है एक पल को यकीन ना हो कि हाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप ठीक है पैसा खर्च करके देख लीजिए, इससे बाहर, इन चीजों से बाहर कोई आपको कंटेंट नहीं देगा। यकीन मानिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। चौथी अपनी बात आती है सामान्य गणित को लेकर, काफी सारी चिंताएं हैं, एडवांस और अंक गणित दोनों इसमें आती हैं और 25 आपके बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए अच्छे सवाल पूछता है, कोई हल्की मैथ नहीं पूछता। तो मैं तो गणित के बारे में अच्छे से जानता ही हूं, गणित का मैं टीचर हूं अभी 3-4 सालों से, तो इसके बारे में तो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूं। लेकिन इसके लिए आज मैंने सुबह ही अपने शिवम भाई से बात की, जल्द ही इस चैनल पर स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन, फ्री स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे शिवम भाई। 2022 की हाईकोर्ट की परीक्षा में 34वीं रैंक थी ग्रुप सी में, और उसी साल इन्होंने स्टेनोग्राफर में भी सिलेक्टेड हुए हैं। ये लेखपाल की डीवी इन्होंने छोड़ी है और वर्तमान में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं। तो शिवम भाई आपसे आने वाले 1-2 दिनों में ही जुड़ने वाले हैं, रियल और फैक्चुअल जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिसने खुद इसको क्वालिफाई किया उससे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता। और सुबह मैंने, हमारी काफी देर बात हुई इन सब मुद्दों को लेकर कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कौन सी किताबें बेस्ट हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी शिवम भाई भी आपसे 1-2 दिनों में जुड़ेंगे, पूरी जोरदार तरीके से स्वागत करिए। फ्री में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और अपना एक्सपीरियंस और तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारा इनके पास अनुभव है सफलता का, तैयारियों का, वो सब आपके साथ वो साझा करेंगे। तो सुबह जो बातें हुई या जो मैं आपको बताने वाला हूं, सामान्य अंक गणित के लिए आप जो पहली किताब ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई किताब है तब तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास एसएससी लेवल की कोई किताब है देन यू डोंट नीड एनी बुक। लेकिन अगर नहीं है तो आर्यस अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, ये एक सामान्य अंक गणित की किताब है ना। तो ये वैसे बहुत पुरानी किताब है, लेकिन अपना जो हाईकोर्ट का लेवल है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी के पास एसएससी की कोई किताब है, किसी ने एसएससी की कोचिंग की है, पढ़ाई की है, तब उनको इन सब किताबों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिगिनर है, लर्नर है, देन आरएस अग्रवाल आपके लिए बेस्ट होगी। आप 45 दिन में इसके मेन चैप्टर की प्रैक्टिस करके स्कोर कर सकते हैं। लेकिन गणित में इतना ही काफी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। गणित में हाईकोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री तो पूछी ही जाती है, साथ के साथ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इसमें ना देखने को मिले त्रिगो के, तो आपको प्यारे साथियों इसमें एसएससी के प्रश्नों की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रायिकता जो आपकी है वो आपके हाईकोर्ट के स्पेशल है, आपके सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए, क्रमचय संचय पढ़ लीजिए और अलजेब्रा और ट्रिगो पढ़ लीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा से करने होंगे एसएससी के क्वेश्चंस के थ्रू। मैं अपने टेलीग्राम पर कुछ प्रश्न इसके शेयर कर दूंगा और आपका काम वहां से हो जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो फ्री में जुड़ जाएंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से, जैसे आज मैंने भूगोल के प्रश्न 400 भेजे, आने वाले समय में इसको भी मैं आपको भेज दूंगा। तो अलजेब्रा, ट्रिगो, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाईकोर्ट ये स्पेशल चीज
पूछता है। अगर आपने कहीं कोई पेड कोर्स लिया है किसी टीचर से तो उनसे ये कहिएगा कि ये 5 चैप्टर जरूर पढ़ा दीजिए गणित में, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इनकी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा। तो चारों विषय बिल्कुल ये मैंने आपको बता दिया है और किसी भी तरह का संदेह मत रखिएगा। लाख आप कोचिंग कर लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, लेकिन आपको लौटना इन्हीं सारी चीजों पर है, ये तय है, क्योंकि ये कोई हल्की बातें नहीं है। चयन ऐसे ही होते हैं, बाकी तो भाई दुनिया भर के कोर्स हैं, दुनिया भर के नोट्स हैं, आप जैसे मर्जी करें चीजों को आगे बढ़ें। 3 प्रमुख मुद्दों पर मैं संक्षिप्त चर्चा कर ले रहा हूं। क्या 45 दिन पर्याप्त हैं? तो ये उनके लिए पर्याप्त है जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ाई की है। अब कोर्स लाना हो, बैच लाना हो, कुछ भी करना हो तो कहा जा सकता है कि 45 दिन बहुत पर्याप्त हैं, सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, कोई चिंता नहीं है, सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये कोई हलवा काम नहीं है। अगर आप इस तरह की तैयारी में पहले से हैं, लाइक आपने एसएससी की तैयारी की या कोई भी ऐसे तैयारी की जिसमें मैथ आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है या जीएस आता है, आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, तो आप 45 से 60 दिनों में रिवाइज करके रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में हैं, तो अगर आपसे कोई कहते कि 45 दिन में 400 घंटों की क्लास देके सब तैयार करवा देंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो 45 दिन पर्याप्त है, बट अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा नॉलेज पहले से है, उसी को रिवाइज समराइज करके आप इसमें बेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई कहे कि 45 दिन में घोल के पिला देंगे, तो ये संभव नहीं है। बाकी पैसे लेने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है। दूसरा, सेल्फ स्टडी करें या फिर पेड बैच लें। देखो, पेड बैच आपको मालूम है कि अभी 400 घंटे पढ़ने का समय आपके पास है नहीं, तो कोई 400-500 घंटे का आपको पेड कोर्स दे रहा है, इसका मतलब कि फिर आपसे सिर्फ पैसे लेना चाहता है। 400-500 घंटे नहीं पढ़े जा सकते भाई, ह्यूमन है, इंसान है, अपनी कैपेबिलिटी है। तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट ऑप्शन। हाँ, कुछ चीजों के आप कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे आपकी गणित कमजोर है तो गणित ले लीजिए, आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश ले लीजिए। इसमें लेने से फायदा ये होगा, अगर कहीं फ्री चल रहा है तो पढ़ लो, वरना वैसे तो बहुत क्लासेस है फ्री में, लेकिन आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो जो मैथ आपका है, जो आपका इंग्लिश है, अगर आप इनमें थोड़ा सा किसी से गाइडेंस ले लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, गाइडेंस लेना बुरी बात नहीं है, दवाएं आपके मेडिकल स्टोर में मिलती हैं, लेकिन उसको लिखने वाला डॉक्टर होता है। आप सीधे मेडिकल स्टोर तो नहीं जाके ले लेते ना। यानी टीचर का इतना ही रोल है कि वो दवाएं नहीं बनाता है, वो दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है, सलाह दे सकता है, दवाएं तो कोई और बनाता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो पेड बैच आप लेना चाहें तो आप मैथ या इंग्लिश का ले सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट हो सकता है ग्रामर आपकी अच्छी हो जाए, आपकी मैथ अच्छी हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पर्सनल आपका मैटर होगा, फिर भी मैंने जो कहा उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एनटीए स्पेशल तैयारी का क्या मामला है? देखिए, एनटीए का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा टफ है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी चीज को घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे 4 युद्ध पूछ लिए, 4 वायसराय पूछ लिए, 4 आपके किताबें पूछ ली, 4 समाज सुधार पूछ लिए, 4 कांग्रेस के अधिवेशन पूछ लिए, 4 नदियां पूछ ली, ऐसे तरह के घुमा फिरा के कुछ बेसिक इसके आते हैं। तो एनटीए विशेष में आपको तथ्यों को याद करके समराइज करना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट स्कोर जो ग्रुप सी के हैं वो रिटर्न में अपना 85 अंक लेकर चले, इतना तो लेकर चलिए, फिर जितना 80-82 अगर भी आ जाता है तो भी ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप 130 तक का स्कोर लेकर चलिए, क्योंकि ये एक सेफ स्कोर है। 130, बाकी कम ज्यादा बाद में हो जाएगा जैसा भी पेपर होगा। ग्रुप डी वाले अगर एनटीए पेपर कराती है तो 175 पर टारगेट लेकर चले, बाकी जैसा पेपर कम ज्यादा होगा उसमें से उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो सेफ स्कोर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छोड़ा है जिस पर हाईकोर्ट के साथी चिंता कर रहे हो और मैंने उस पर बात ना की हो। जैसे आप गणित में इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें, क्योंकि इनसे सवाल आते ही आते हैं अगर आपको चयनित होना है तो। और अगर आपको भाई सिर्फ ऐसे घूमना फिरना है तो वो अलग बात है। शिवम भाई जल्दी ही आपसे मिलेंगे तमाम अपने अनुभवों के साथ और विशेष आपके मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी के साथ। और इनमें से आपके पास कोई किताब पहले से है, उस तरह की कोई किताब पहले से है तो आप पैसा मत खर्च करिए, क्योंकि पैसों से सफलता नहीं आ सकती, आपके जुनून और आपका जो इंटरेस्ट है उससे सफलता आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है कि आपके काम की जानकारी रही होगी। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें फॉर द कंटेंट एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, गाइडर यूट्यूब चैनल। हम हमेशा ही बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन गाइडेंस और बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
जो कि हमारे गाइडर चैनल का नाम के मुताबिक इसका उद्देश्य भी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई डाउट अगर आपके हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।